Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will discuss Financial Accounting Chapter number 8 Ledger. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जर्नल, उसका फॉर्मेट, उसके करेक्टरिस्टिक्स, देन कंपाउंडेड एंट्री, ओपनिंग एंट्री। उसे पढ़ने के लिए प्लीज़ वो लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा इसे समझने के लिए, क्योंकि ये इसका एक प्रोसेस है पूरा, लाइक जर्नल, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो पूरा ये सीक्वेंस है। लेजर को देखने के लिए प्लीज़ जर्नल वाला लेक्चर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो लेजर लेजर बेसिकली एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। लेजर में जो भी एंट्रीज जर्नल में की जाती हैं उसे नेक्स्ट पोस्ट किया जाता है लेजर में। बेसिकली जो एंट्रीज ट्रांसफ़र की जाती हैं जर्नल से लेकर लेजर तक उसे पोस्टिंग कहा जाता है और वो लेजर में की जाती हैं। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। इसमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को, और ये इसमें जो अकाउंट होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट का काम करता है, जिसमें पूरी अकाउंट की समरी होती है। एक अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स हुई या जो भी पेमेंट्स हुई, पूरा समरी उस एक अकाउंट में दी जाती है। करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली लेजर जो है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं सारी एंट्रीज, लाइक जर्नल में भी सेम है। जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई उस डेट को एंट्री की जाती है, देन वो सेम उसी डेट को पोस्ट की जाती है लेजर में। सो क्रोनोलॉजी बनी रहती है, डेट वाइज एंट्रीज होती हैं, हॉच पॉच नहीं होता। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। सो बेसिकली हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। अगर कोई एंट्री डेबिट की है तो वो डेबिट साइड में जाएगी लेजर अकाउंट के, अगर क्रेडिट की है तो वो क्रेडिट अकाउंट साइड जाएगी। अगर डेबिट है तो टू के साथ एंट्री आ जाएगी, अगर क्रेडिट साइड है तो बाई के साथ एंट्री आ जाएगी। देन थर्ड वन इज़ परमानेंट रिकॉर्ड। लेजर जो है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। बेसिकली जो जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं देन उन्हें लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। सो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह सेट हो जाता है सारा डाटा। द नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन में आगे डिवाइड किया जाता है, लाइक एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम या एक्सपेंस। एसेट बेसिकली लाइक लैंड, मशीनरी, देन लाइबिलिटीज़ लाइक लोन पे करना है किसी को, कैपिटल है। देन इनकम बेसिकली जैसे किसी से इनकम रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो इनकम ही हुई। एक्सपेंसेस बेसिकली जैसे सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करने हैं, रेंट पे करना है, बिल्स पे करने हैं। इन बेसिस पे अकाउंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ बैलेंसिंग, लास्ट वन। बैलेंसिंग इज बेसिकली जब पूरे अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्रीज हो जाती हैं देन उन्हें बैलेंस किया जाता है टोटल करके, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। अगर तो वो इक्वल है देन वेल एंड ओके, अगर वो इक्वल नहीं है देन जिस साइड में बैलेंस कम है उसे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के फिल कर दिया जाता है टेबल में। सो द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर के क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली फर्स्ट है फाइनेंशियल ट्रैकिंग। जब लेजर एक किसी भी एक अकाउंट की पूरी समरी बना देता है तो हमें टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस चेक करने में, उस अकाउंट की परफॉर्मेंस, किसी सब्सटेंस की परफॉर्मेंस चेक करने में ईजी रहता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट जर्नल प्रिपेयर की जाती है, देन उससे जो एंट्रीज हैं वो लेजर में पोस्ट की जाती हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इनकम इज़ बेसिकली द सेकेंड नेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो जो लेजर है वो बहुत ही हेल्प करती है प्रिपेयर करने में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिपेयर करने में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। थर्ड वन इज़ ऑडिट ट्रायल। बेसिकली जो ऑडिट है, ऑडिट पर्पज़ के लिए जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो क्रॉस चेक करने के लिए डे बुक से, बेसिकली जो टेली सॉफ्टवेयर होता है उसकी डे बुक से लेजर अकाउंट्स को ले लिया जाता है। इससे ऑडिट करना बहुत ही ईजी रहता है। मान लीजिए हमें एक मशीनरी, जितनी भी मशीनरी ऑफिस में है या बिजनेस में है उसे चेक करना है, तो बेसिकली हम लेजर मशीनरी का बैलेंस, लेजर बैलेंस ले लेंगे, लेजर अकाउंट का पूरा डाटा ले लेंगे और उससे क्रॉस चेक कर लेंगे। दैट इज़ वेरी ईजी फॉर द ऑडिट कंपनी टू ऑडिट। द नेक्स्ट वन इज़ लीगल कंप्लाइंस। लीगल कंप्लाइंस में बेसिकली जो बिजनेस है ये इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं ये पूरे बनाए गए हों, और लेजर के अकॉर्डिंग ये पूरा हमारा लीगल कंप्लाइंस जो है ये फॉलो हो जाता है।
द नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो भी डाटा है इसमें वो हिस्टोरिकली होता है, सारा ऐड किया होता है, उसके बेसिस पर, हिस्ट्री के बेस पर जो नेक्स्ट फ्यूचर इन फ्यूचर डिसीजंस बनाए जाते हैं कि उन्हें और ज़्यादा अच्छा कैसे यूज़ किया जा सके और कॉस्ट को कैसे लेस किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर के फॉर्मेट में बेसिकली सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट आता है सबसे ऊपर, देन एक साइड डेबिट, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्रेडिट, देन फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, देन सेम रेपिटेशन में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। बेसिकली टी फॉर्मेट में है, दिस इज़ कॉल्ड टी फॉर्मेट। डेबिट साइड जो है वहाँ पे टू लगाकर सारी एंट्रीज की जाती हैं, जो क्रेडिट साइड है वहाँ बाय लगाकर सारी एंट्रीज को किया जाता है। जीएफ बेसिकली वो कॉलम है जो जर्नल में एलएफ था लेजर फोलियो का, जीएफ है जर्नल फोलियो। बेसिकली इसमें जर्नल का वो पेज नंबर आएगा जिस पेज नंबर पर ये वाली एंट्री जो जर्नल में किस पेज नंबर पर है। सो अकाउंट टाइटल इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, देन डेट आ जाएगी, देन डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, पर्टिकुलर्स बेसिकली, देन डेबिट का कॉलम आ जाएगा अमाउंट का, देन क्रेडिट आ जाएगा, देन जनरल फोलियो आ जाएगी और बेसिक बैलेंस कॉलम। बेसिकली इन दोनों को डेबिट और क्रेडिट को टोटल किया जाएगा और जिस भी साइड लेस अमाउंट होगी उसे बैलेंसिंग फिगर शो कर दिया जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के। नेक्स्ट ईयर के लिए वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन शो हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। सो बेसिकली क्रॉस इन्फॉर्मेशन क्रेडिट जर्नल टू अ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। सो बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं हम लेजर में, उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। जब हम जर्नल की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। जब जर्नल से एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसे बेसिकली पोस्टिंग कहा जाता है। देन पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग ऑफ अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल एंट्री। जो जर्नल में अकाउंट डेबिट हो रहा था तो उसकी पोस्टिंग हो सकती है, जो जर्नल में अकाउंट क्रेडिट हो रहा था उसकी पोस्टिंग हो सकती है। और एक ओपनिंग एंट्री बेसिकली जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बच गई थी उनकी एक एंट्री प्रिपेयर की जाती है। ऑल एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया जाता है। इस एंट्री को जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में पोस्ट किया जाता है तो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली जर्नल में हम अकाउंट्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ईयर एंड में एक एंट्री डालते हैं जो कि इस साइड जा कर के लेजर साइड जा कर के वो डेबिट, लेजर की डेबिट साइड, लेजर की क्रेडिट साइड और एज अ ओपनिंग एंट्री पोस्ट की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स को बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग से पढ़ लेते हैं पहले एक बार। बैलेंसिंग इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स इन एन अकाउंट टू इंश्योर दे मैच। The account is balanced by adjusting the ending balance after each transaction and periodically reconciling the accounts to verify accuracy. So basically दोनों अकाउंट को टोटल डेबिट कर लिया जाता है, क्रेडिट्स को भी टोटल कर लिया, दोनों साइड को टोटल कर लिया जाता है। टोटल जो लेजर का टी अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड को भी टोटल कर लेते हैं, उसकी क्रेडिट साइड को भी टोटल कर लेते हैं। अगर वो दोनों इक्वल है देन वेल एंड गुड। अगर वो इक्वल नहीं है, जिस साइड भी अमाउंट कम है तो उस साइड उन दोनों बैलेंसेस को माइनस करके डिफरेंस निकाल लिया जाता है और उसको बैलेंसिंग फिगर शो कर दिया जाता है सो दैट वो रिकनसाइल हो सकें, वो इक्वल हो सकें, उन्हें एक्यूरेट शो किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ लेजर। लेजर को क्यों प्रिपेयर करते हैं? लेजर को इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक समरी वे में प्रिपेयर किया जा सके। फर्स्ट वन ऑर्गेनाइज है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। तो बेसिकली बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती हैं क्योंकि वही एंट्रीज लेजर में आ रही हैं जो जर्नल में पहले रिकॉर्ड हुई थी। जर्नल में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हुई थी, डे वाइज रिकॉर्ड हुई थी, अंडर सुपरविजन रिकॉर्ड हुई थी। ठीक है जी। थर्ड वन इज़ एरर डिटेक्शन। इसमें एरर का डिटेक्शन करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि टी टाइप ऑफ अकाउंट है, डेबिट को क्रेडिट से इक्वल करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और जर्नल से ही एंट्रीज हैं जो लेजर में आ रही हैं, तो क्रॉस चेक भी हो जाता है सारा। सो द नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जो इसमें हिस्ट्री जो पहले हमने रिकॉर्ड की हुई है ऑलरेडी ट्रांजेक्शन, उन्हीं को पोस्ट कर रहे हैं, जस्ट कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए वर्क फोर्स भी कम लगती है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हेल्पफुल हो जाता है। ईज़ ऑफ एनालिसिस। सो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है।
जहाँ हमने मान लीजिए जो एक मंथ में पूरी जर्नल में एंट्रीज़ की हैं, पूरी जर्नल को ओपन करके देखना पड़ेगा डेट वाइज कि हमने कहाँ कहाँ को एंट्रीज़ की हैं। वही अगर हम लेजर का अकाउंट ओपन कर लें सिर्फ एक, पता लग जाएगा हमें कि पूरे मंथ में कौन सी एंट्रीज डेबिट हुई, कौन सी क्रेडिट हुई, क्या वो बैलेंस है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई जाते हैं एनालाइज करना, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। जी, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बेसिकली, लाइक टाइम कंज्यूमिंग। जो लेजर्स हैं, जैसे जर्नल में क्या होता है, जब एंट्री हुई तभी एंट्री कर दी, जब कोई डे टू डे ट्रांजेक्शन हुई तभी उसे साथ के साथ रिकॉर्ड कर लिया। लेजर में क्या होता है, हर अकाउंट का अपना लेजर है। जर्नल बुक एक ही है कि में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, बट लेजर का क्या है, हर उस अकाउंट के लिए एक डिफरेंट लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए इसमें लेबर लगते हैं, ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स लगते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। द नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्सिटी। बेसिकली सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बंदे को जिसने एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। सो बेसिकली जो बिगनर है, लेमैन है, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये मेथड। थर्ड वन इज़ मैनुअल एरर। जब ह्यूमन एंट्री करता है तो बहुत सारे एरर्स होने की गुंजाइश रहती है। सो हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते इस चीज़ पर। द नेक्स्ट इज़ कॉस्टली। जब लेबर इतनी लगेगी, सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो बेसिकली ये एक्सपेंसिव हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ स्टैटिक नेचर। द नेक्स्ट वन स्टैटिक नेचर इज़ बेसिकली जब लेजर प्रोवाइड करती है हमें, एक स्टैटिक नेचर की है ये, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है। जो एंट्रीज पास्ट में हो गई हैं वही पोस्ट करके जर्नल से लेजर में लेके आ रहे हैं, वही हिस्टोरिकल डाटा ही चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ न्यू नहीं है, कोई ग्रोथ की बात नहीं है। सो बेसिकली ये स्टैटिक नेचर का डाटा है। So this is all about this chapter. Thank you. Please like, subscribe and share the channel Mastering Commerce. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका फीडबैक ज़रूर दूँगी। एंड देन अगर आपको सीधा यही लेक्चर पे आया तो प्लीज़ इससे पहले भी 13 लेक्चर्स डाल चुकी हूँ मैं इसके रिगार्डिंग, वो भी जा करके ज़रूर देखिए। MCQ के लिए मैंने शॉर्ट्स में वीडियोस डाले हुए हैं, वो ज़रूर देखिए, उन्हें अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको और MCQ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।